सलाम है उन बहनों को जो इस गर्मी में 2-2 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बना रहे। अरे और सलाम है उन चंद ताबेदार भाइयों को भी जो किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं। 2-2 घंटे खाना बनाने के बाद जो बाकी के लोग 10 मिनट में बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं, मेरी उनसे इल्तिमास है कि उन्हें जितनी हो सकता है इज्जत दें, प्यार दें, क्योंकि आसान नहीं है इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके आपके लिए खाना बनाना। अरे मेरी तरफ से, पूरी इंसानियत की तरफ से आपको शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। कम ऑन शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सिर्फ 1 लाख वोट तो हरियाणा नाज़म। अस्सलाम वालेकुम। और जिस इलाके तो हरिया उते टोटल वोट 70,000 सी। 30,000 उधार पड़ के हरिया। अकरम भाई नाज़म नहीं, उस तो उतली गल है। अच्छा, ये वो संदूकड़ी है जिदे वोट पैंदा। हनी भाई भी इलेक्शन में खलोता सी। अच्छा, बिला मुकाबला हार गया। सखावत साहब इलेक्शन से खलोते। इंतखाबी निशान की थी। इंतखाबी निशान सी घुंघरू। अच्छा जी, की कहंदे हो जेडे गर्मी दे विच लोग रोटी खांदे ने, तंदूर वर्गा किचन। औरतां दा वाकई हौसला जेड़ा इन्नी गर्मी दे विच खाना तैयार करदे रहो, 2 घंटे किचन च खलोना बड़ी गल है। बंदा खलो जाए उन्हां दे वाल उड़ जांदे ने। सखावत साहब ने मैं फोन किया, मैं कहा इन्नी गर्मी च कित्थे, मैं कहंदा ओ भाभी तेरी खाना बनवाण डई मेरे को। सखावत साहब इस कोलों बेहतरीन आदमी। इन्हां दे घर ओ चिमटा नहीं हुंदा रोटी सेकण वाला, ओ बच्चियां ने फड़िया, उन्होंने हल्का 2 बारी इंज कीता, ये नचण लग पे। मैं क्या मेरे बच्चे गर्मी च मेरे लिए खाना पका रहे ने, इन्हां नूं एंटरटेन क्यों ना करिए। थोड़ा जिहा हसा दिता है केड़ी गल। भाभी खाना पकाउण लई हनी दे चिमटा मारिया उन्हें। मैं कहा भाभी की होया? कहंदी मैं किचन च मेरे सुर्खी लाई जांदा। अच्छा, आप इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगी? ओ आजकल तो इतना आशा तो आज मुश्किल बड़ा है। चाचा पाकिस्तानी बनी। आपने कभी खाना बनाया किचन में जाकर? बिल्कुल बनाया। अच्छा, कढ़ाई बनाने के लिए हाँ जी, सबसे पहले क्या डालते हैं? ऑयल। और उसके बाद ऑयल में प्याज डालते हैं। पहले भांडा रखना तो ओदे च ऑयल जे पांडा रखता तो सोच कौन बैठेगा? भांडा रख भी दिता ते इहो जी डोई विच फेर नहीं पैनी फिर। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हीरोइंस, उनके करियर के अगर पिलर्स को देखा जाए, जिन पिलर्स पे उनका करियर ताहयात खड़ा रहा, उनमें से एक मजबूत तरीन पिलर ये आवाज थी। क्या बात है। ना सिर्फ फनकारा, ना सिर्फ गुलकारा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये बहुत से लोगों की उस्ताद है। क्या बात। दर्द को गाती है तो दर्द मुस्कुराने लगता है, खुशी को गाती है
तो जब चाहती हैं खुशी की आंख से आंसू बहा दे। क्या बात है। जादूगर, आवाज और सुरों का ऐसा जादू जो हर सर पर चढ़कर ऐसा बोला कि ऐसे जैसे खामोशी से उसकी कता ताल्लुकी हो गई और वो फिर सारी जिंदगी बोलता रहा। और मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगिंग का जिक्र होगा तो जो बहुत सा शोर होगा वो उसी जादू का होगा जो आज तक सर चढ़कर बोल रहा है। हुमैरा चन्ना जी प्लीज। जो 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है। हो ये जो 4 दिनों का, ये जो 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है। कल तू कहाँ जाने, मैं कहाँ रह जाएंगे, बस यादों के निशान। 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है। ये जो ला 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 ला, ये जो। क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। दिलो जान से शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि इतना माशाल्लाह अच्छा ये शो, और हर बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत शौक से देखते हैं आपको। और माशाल्लाह जो ये रौनक ये लगाए बैठे हैं, हमारा फ़ख्र है आप लोग, हमारा सरमाया। बहुत प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। हमारा चन्ना जी, आप हमारे लिए फख्र की बात है। आप सलामत रहिए। जितनी अच्छी आवाज़ है, जितना अच्छा काम है आपके पास। आप सलामत रहिए। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, हर उस समात की तरफ से, जहां जहां आपकी इस खूबसूरत आवाज ने छुआ उसकी तरफ से जज़ाकल्लाह, वेलकम। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। क्या बात। हुमैरा जी, जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक होता है फनकार और एक होता है सुरीला फनकार। जी हुमैरा जी का नाम सुरीले फनकारों में आता है, जिनके लिए कोई शक नहीं। ये तो है ना सुरीला फनकार, ये है गंजीला फनकार। अकरम भाई दे ते गाने मशहूर होए ने। ਕਿਹੜੇ ਬਾ ਗਰੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ करना भी ना। करना भी ना है, बाल भी जाते रहने। इन्हां दा एक क्लासिकल सॉन्ग बड़ा हिट होया है, ਕਿਹੜਾ जो गंज बन जाऊंगी। ਹਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ क्या बात। हुमैरा जी, जी आपकी इजाज़त से आपको कुछ गा कर डेडिकेट करना चाहूँगा, बिस्मिल्लाह। अगर आप इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाह। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तू मुकद्दर में नहीं दिल को ये समझाऊंगा, हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत ना मिले, वाह, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। देखें, जब सुरीला सुर में इस्तकबाल करे हाँ जी, और वो भी मलका का करे, आप सलामत रहिए। तो मलका जवाबन कुछ ना कुछ तो अच्छा पेश करेंगी ना। जी जरूर। क्या बात। तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, ये बात क्या गाने। नीयत
शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। वाह 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 वाह। नियत शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए। क्या गाने, वाह 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 वाह। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत तू ना मैंने बुलाया कर, अच्छा तेन मैं दसा नहीं, उन्होंने क्या ना मिला कर उदास लोगों से। ਲਓ ਜੀ ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਣੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਚੰਗਾ। पहला दुम्बा जिन्हें चक्की पुठी लुआई। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। जब बॉलीवुड म्यूजिक एम्पायर था, बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि निसार बज़मी साहब तब भी क्या वहाँ छाए हुए थे। होना वास्ते बड़ी दुनिया। आपके मेंटोर, जी बिल्कुल। क्या आप उनकी दरियाफ्त हैं? जी। अरे कैसे हुआ ये खूबसूरत सिलसिला शुरू? एक फिल्म बन रही थी, हम एक हैं, तो उस फिल्म का सारा म्यूज़िक जो था लकीली ऐसा रहा कि किसी न्यू कमर के लिए किसी फिल्म में गाना उस दौर में, आज भी मैं समझती हूँ कि मूवीज़ के लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए किसी की सिलेक्शन हो जाए किसी आर्टिस्ट की, वो बड़ी बात होती है। तो एक सॉन्ग के लिए नहीं, मुझे सारे जो गीत थे उस फिल्म के निसार बज़मी साहब ने मुझसे गवाए। क्या बात। तो और उस फिल्म पे मुझे अवार्ड भी मिला, निगार अवार्ड पहली फिल्म पे। आप पहुंची कैसे वहाँ तक? बज़मी साहब लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए हुए थे और उन दिनों में कराची PTV पे मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया, उनके म्यूज़िक में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो बहुत ही उनसे सीखने का मौका मुझे यही रहा कि मूवीज़ के लिए जो मौसीक़ार अपनी धुनों को तरतीब देते हैं, उनका अंदाज़े गायकी क्या है, और जो क्लासिकल गाने वाले असातिज़ा हैं वो उनका एक अलग जॉनरा है और फिल्मी मौसीक़ी का एक अलग जॉनरा है। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं सीखूं मौसीक़ी को किस तरह गाया जाता है, फिल्मी गाना किस तरह गाया जाता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो लकीली मुझे वो मौका मिला और मैं समझती हूँ मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि उस फिल्म में बज़मी साहब की बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और वो बड़ी मशहूर भी बात रही। एक क्या लड़ाइयाँ थी वो लड़ाइयाँ थी एक सिंगर के साथ, एक्ट्रेस भी थी, वो अपने गाने खुद ही पिक्चराइज भी करती थी, एज हीरोइन वो कास्ट की गई उस मूवी में, गाने सारे मेरे थे। तो जब वो गीत मैंने गा लिए, रिकॉर्डिंग हो गई और उन्होंने कहा कि जी मैंने गाने हैं, तब तक उनकी कास्टिंग नहीं हुई? नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए और गाने बना देता हूँ, ये आप
कि इस स्टाइल के गाने नहीं हैं, ये आप नहीं गा सकती। तो थोड़ी सी उन्होंने कहा कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गा भी सकती हूँ। खैर उन्होंने वो ट्रैक्स ले गई, लंदन ले गई, वहाँ वो उन्होंने री रिकॉर्ड करवाए वो गाने। और बज़मी साहब ने कहा मैं ये फिल्म नहीं करूँगा, अगर आप मैं दूसरे बना देता हूँ ना, ये आपके गाने वाले गाने नहीं, आप नहीं गा सकते। जब ये पूरा सिलसिला जारी और सारी था, हाँ, खबरें वक्तन फवक्तन आप तक पहुंच रही थी कि थी। ये गाने हैं नहीं है, हाँ जी, नहीं है, जी ऐसे ही दिल उठता बैठता था। बिल्कुल होता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा चांस था मेरे लिए कि सारी फिल्म के गाने जो है एक आर्टिस्ट गा रहा हो और नया आर्टिस्ट हो। कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि यार ये लोग मेरे गाने निकाल देंगे? नहीं, क्योंकि बज़मी साहब थे ना, ऐसा हो नहीं सकता था कि उनके होते हुए गाने निकल जाते। उन गानों में से सबसे दिल के करीब आपके गाने कौन सा है? हाँ जी, मैं अस्थाई पेश करता हूँ। प्लीज हाजिर। चल मेरे हमदम संग संग मेरे, चल मेरे हमदम संग संग मेरे, जहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं शाम सवेरे, चल मेरे हमदम। वाह 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 वाह, कहीं मत जाइएगा, क्या बात। यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इंसानी शक्ल में कोयल नुमा आवाज हुमैरा चन्ना, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चल जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चल जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, तुझ साथ नहीं हूँ। हर मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, तुझ साथ नहीं हूँ। हर्ज़ तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, तुझ साथ नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरा
खामोश में कुछ साथ नहीं हूँ हर क्या बात है, क्या बात। क्या बात। वकास इकबाल नियाजी साहब का ताल्लुक नियाजी ब्रदर्स उस घराने से है। जोरदार तालियां। और जो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी वो ये लगी कि जब आपका किसी गायक घराने से ताल्लुक होता है तो बहुत सा जोर, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मैं एज ए लिसनर बात कर रहा हूं, मुझे ये बात शायद कहनी नहीं चाहिए। बहुत सा जोर सुर को पक्के करने की रेस के पीछे होता है। लेकिन आपकी जितनी दौड़ है वो मुझे फील के पीछे लग रही है। क्या बात। खुदा करे इस दौड़ में आप दौड़ते रहे, कभी भी आपका कोई पैर उल्टा ना पड़े। आपके आने का बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहना जी, नियाजी साहब वड्डा घराना जी। अकरम भाई का भी नियाजी फैमिली नाल तलक है। अच्छा, कोई नियाज बनता तो लैंदा। दो शख्सियत होती हैं किसी एक शख्सियत के पीछे। एक जाहिर जो जहान, दुनिया, मुआशरा, लोग, आंखें आपको देखती है, ना चाहते भी आपको कुछ ना कुछ बनावटी बनाना ही पड़ता है। कुछ बनावट ऐसी होती हैं जिसमें आप किसी को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, और कुछ बनावटें बड़ी जायज़ होती हैं जिसमें आप किसी दूसरे का दिल तोड़ने से बचाना चाहते हैं। एक शख्सियत तो वो होती है, और एक शख्सियत होती है अकेले में, जो इंसान खुद होता है। बिल्कुल। जब अकेली होती हैं, अपना कोई भी ऐसा दर्द जो शायद आपने कभी किसी के साथ बयान ना किया, अपना कौन सा गीत है जो जहन में चलता है या गुनगुनाती है? मुझे बड़ा ही एक अच्छा मौका मिला था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ एक डुएट सॉन्ग करने का। उसकी धुन बड़ी ही यूनिक, बहुत ही अलग से वो राग कोई खान साहब ने इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही पुरअसर था, बहुत फीलिंग्स उसकी अलग से ही थी। तो मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खान साहब ने मेरे साथ वो डुएट गाया है। मैं प्लीज़ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो गीत एकदम अटैम्प्ट नहीं कर सकता बंदा, मुश्किल है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल है मुझे साथ चाहिए होगा जी, अगर मिल जाए जी ज़रूर। सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। सांवरे क्या कहने जिया जाए ना, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, दो नैनों में नींद ना आए, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए,
दो नैनों में नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं रात हारे, बिरहा की मारी देखूं रात हारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना बहुत अच्छे। क्या बात। ये गाना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? वाल लुआने पैंदे ने। ट्रांसप्लांट करा ला तेन गाना आ जाना। उसी ना जबान दा ट्रांसप्लांट। आजकल के दौर में हर शख्स के पास अपना जाती चैनल है। हाँ जी। जिसके पास आवाज़ का थोड़ा सा बेहतर बहाव है वो अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है, आसानी है। और ना ही इस काम को इतना मायूब समझा जाता है। जब आपने काम को शुरू किया था तो शायद किसी भी खातून के लिए इस काम की शुरुआत जी मुश्किल के पहाड़ जैसी। जी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा। कैसा वक्त था वो और क्या मुश्किलात देखी? मुश्किलात ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लकीली मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब प्रोड्यूसर थे, सिंधी फिल्में प्रोड्यूस की और एक पंजाबी और एक उर्दू फिल्म प्रोड्यूस की। तो जब फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक़ होता है वो फिर बैकवर्ड नहीं कहलाते। उनको जो लिखने का शौक़ था ना वो बहुत ही मेरे लिए बड़ा वो अच्छा रहा। अच्छा, आपकी फैमिली सपोर्टिव थी तो इसलिए आपके लिए वो जी। लेकिन तब मसाइल थे जी, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। फैमिली में आप देखें कि वो मेरे चचा बात करना छोड़ दिया अब्बू के साथ के, और हमारा बिल्कुल बॉयकॉट कि जी आपकी बेटी गाना शुरू हो गई और आप तो अपनी बेटी को गवाते फिर रहे हैं, वो इस टाइप की चीज़ें, वही लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा। तो अब्बू ने कहा मेरी बेटी है ना, मैं जानूँ मेरा बच्चा जाने, आपने ताल्लुक़ तोड़ लिया तो हमें कोई परवाह नहीं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर। जब आप सुपर हिट हो गई तो ताल्लुक़ जुड़ जी गया? बिल्कुल जुड़ा। फिर बड़े खुशी से वो बड़े फ़ख्र से कहते थे हमारी बेटी। क्या बात। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सच में इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई फैन आपका है वो मैं हूँ। ये वो फैन है जिदा सोची कोई नहीं, डांग मार के रोकना पैंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨਾ ਅਮੂਮਨ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਰੱਸੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। और साथ ऐसी गद्दी भी पड़ी होती है। साथ ऐसी सीख भी पड़ी होती है जिससे रोटी भी। आशा को समझ आती नहीं गद्दी गद्दी गद्दी। हाँ। ये वो कपड़ा जो तंदूर दी मोरी अगे देईदा है। फैसल जी माशाल्लाह, पीले कुर्ते में आप इतने मनहूस लग रहे हैं। कितने मनहूस। अल्लाह नजरे बद तो बचाए। फैन हूँ आपका जी। लेकिन जितना मर्जी बड़ा फैन हो इतनी गर्मी च काम नहीं करता। मुझे लिखने का शौक है मैडम। तो यदि कदर कर लो, यदि मिस्र चो आया, मिस्र चो। अच्छा जी, मिस्त्री लेना है क्यों जी? उत्ते की करदा की लेना है? फिर आउन नूं पक्का चलना हुंदा। ब्राउन नूं पक्का चल चल के ने ब्राउन कर देता। वाह जी वाह, हनी साहब क्या बात है जनाब। फ्रिज च ऐब रखे होंगे। मिठे अंब दा अचार हुंदा।
मिठे अंब वाह 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 सही गल लसूड़े ना ज्यादती होवे माइंड ते करूगा दुसहरी खोता ਹੁੰਦਾ मुर्दे नु बाय बाय किया ਹੁੰਦਾ चल फिर जा हुन बाय बाय। अच्छा हुमैरा जी, जी सिंधी कितनी अच्छी बोल लेती हैं? जी बहुत अच्छी पहला है आता सा हमारे सिंधी हाँ क्या हाल है? हाँ ठीक है ता ठीक है ठीक है खुशहाल है। हमारे जितने भी सिंधी भाई बहन हैं अच्छा ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, जी हाँ जी अगर उनके लिए कोई तोहफा सिंधी वे गाने की सूरत में अगर उनको पेश ना किया गया तो मेरा ख्याल है सिंध जिए सिंधवाड़ा जिए जी कोई भी सिंधी अगर गीत अले अले मुंजा मारवाड़ा अले अले मुंजा मारवाड़ा मुंजा साथियड़ा मुंजा जोगियड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुहिजा मारुड़ा सुहिड़ा मुहिजा मारुड़ा लाहौते मुहिजा अले मुंजा मारुड़ा जोगी आया वो आया सामी आया वो आया जोगी आया मुन्ना सुनाता सामी आया मुन्ना सुनाता जोगी आया मुन्ना सुनाता सामी आया मुन्ना सुनाता घायल देखे गाए अले मुंजा मारुड़ा मुंजा साथियड़ा मुंजा जोगियड़ा मुझे लिखने का शौक है मैडम। हम लफ्जों की तकसीम करते हैं ये कह के कि ये शहद की तरह मीठे अल्फाज हैं, ये जहर की तरह कड़वे अल्फाज हैं, जबकि हकीकत ये है कि लफ्ज बेजायका होते हैं, तल्ख और शीरी लहजे होते हैं, लिहाजा अपने लहजों पे गौर करना चाहिए। ये एक छोटा सा शेर लिखा है, उसका लहजा करख्त होता गया, दिल हमारा भी सख्त होता गया, इश्क में जिस मुकाम से गुजरे मरहला और सख्त होता गया, ये कह के दिल लूट लिया हमारा, एक तेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा, मेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा, कदमां विच बिगड़े फिरदे मंगदे ने एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल जमाना सारा, एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल जमाना सारा, कदमा विच डिगदे फिरदे मंगदे ने प्यार सहारा, वे खामे जिन्नू देवा नींदे राउडा मैं सारी रात जागा एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल जमाना सारा। मैडम आप अहले सुर हैं, एक बात का जवाब दें, जितनी मर्जी सुरीली आवाज हो लेकिन एक आवाज अच्छी लगती नहीं, जो आके कहता बिल तो आ गया। सही है इश्क और आवाज का बड़ा अच्छा ताल्लुक है जी है। लेडी सुपरमैन है, जाली वाला पर्दा पा के उठ मैडम। जी आवाज और इश्क का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक है जी। कहते हैं जो भी चीज दिल से गाई जाए तो दिल पिघल जाता है। दिल के साथ नती दी तार है अच्छा, इश्क और आवाज का बहुत गहरा ताल्लुक है क्यों नहीं है। देखें इश्क में जब सुरीली आवाज़ को इश्क हो जाए तो मैं समझती हूँ कि वो उसमें फिर जो एक्सप्रेशंस है ना वो और ज़रा नुमायाँ हो जाएंगे, वो मानी खेज हो जाती है। जी आपकी आवाज़ तो बहुत मानी खेज है। तो वाह, ये इश्क के बाद हुई? यकीन कीजिए कि एक जो जर्नी रही ना उसमें ये सोच के इश्क भी करना है और ये वो शख्सियत है जैसे मुझे इश्क हुआ, ऐसा सीन मेरे साथ रहा नहीं।
आप यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? हाँ, आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रहा। नहीं, मैं यकीन करूंगा जी। जिसके सुर इतने सच्चे हो वो सच्ची बात करता होगा। अच्छा, अपना अपना टाइप होता है ना, अपना अपना अंदाज होता है, हर पर्सनैलिटी का अपना एक गुफ्तगू का अंदाज होता है, और वो जो शख्सियत कुछ लोगों ने हिसार सा बनाया होता है, कुछ लोग नेचुरली वैसे होते हैं, खुदादाद सलाहियतों से माला माल, वो सलाहियतें किसी भी तरीके से कोई भी वो अता हो जाती है। तो इस जर्नी में इश्क वाला सीन जो था वो नहीं रहा। हाँ, जब अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से शादी हुई, उसके बाद फिर वो मुझे पता लगा कि हाँ, इश्क जिसे कहना चाहिए वो मजाजी खुदा के रूप में हो सकता है। तो आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि जो असल इश्क है वो जायज़ और निकाह के बाद शुरू होता है? जी, मैं समझती हूँ कि ऐसा ही होना। लेकिन मेरे इश्क में एक मुकाम आया था सर, जिथे चपेड़ा पे हैं सर। मैडम जी, मेरे इश्क में एक मुकाम आया था कि मेरे महबूब के घर वालों ने कहा था, बेटा मुँह तेरा। मैडम मेरे इश्क में एक मुकाम आया था कि मेरे महबूब के घर वालों ने कहा था, कल कूड़ा क्यों नहीं लेना आया? मेरे इश्क में एक मुकाम आया था कि मेरे महबूब के घर वालों ने कहा था, ओजरी ले लेगा। हनी साहब के पीछे एक कुड़ी ने जहर पी लिया। मैं कहा इन्नी सच्ची मोहब्बत? कहते नहीं, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। अकरम साहब पीछे एक कुड़ी सच्ची मुची घर बार छड़ के आ गई, इश्क करती सी। वो कुड़ी दे अब्बू ने फड़ के बड़ा उन्हें मारिया। कहते यह नहीं दुख, अपने फैशन वेखते अपनी चॉइस वेख। मेरे महबूब के घर वालों ने कहा था कि असी बरादरी तो बाहर नहीं करते रिश्ता। इन्हें क्या वेड़े च कर लो। फैसल के पीछे एक कुड़ी ने खंजर मारे, ये हजे भी जख्म है गई। घर चोर पे तो बाहर आके लम्मे पै गए। कहते अंदर जाओ, कहते घर चोर पे है। ਇਹਦੇ घर भी चोर है। कहते ओए सोना कहाँ है? कहते इधर मेरे नाल ही आयो। सखावत साहब ने जोर दी निछ मारी तो कां बाहर आ गया, तो ओदी जगह चिड़ी पवा ली। हुण निछ मार दे, हनेरे चोरी करन गया ते अपने घर ही छाल मार। ਉਹ तो कुछ नहीं ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। हनी साहब भी चोरी करन गए तो रोशनदान च फस गए। तिलक के डिगे ने, कहते वाकई दुनिया गोल है। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਆਇਆ। चिट्टा सूट पाया तो सिर ते हांडी रखी। मैं क्या हांडी क्यों रखी? कहते इंज नजर नहीं लगती। ਕਿੰਨੇ तुसी ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ए परसों की गल है। एक घर चोरी करने गया तो चिड़िया का चंबा लगा तो पस्तौर रख के रोन लग पे। देख लो मैडम, फिर इन्होंने हटना ही नहीं, मैंने पता। तुसी हट जाओ। सुपरमैन ते उड़न दे तरीके पूछदा। महबूबा कहती कुछ स्वीट शै खान नूं दिल करदा। स्वीट है। रोटी उत्ते चीनी ला के घुग्गू बना के दे। इन्होंने पता लगा परीजाद बहुत अमीर है, उन्होंने कहते थोड़ा राशन ही छटा दे। मैडम सच में मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपकी आवाज़ पहले सुनाए कैसी है? मैडम ये मेरा जी, गला please. चेक कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे यार। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, daddy. But you love me, daddy. ओए लगता कुत्ता
बड़ा खट्टा पी बैठा है। मैडम मैं गा सकता हूँ? जी बिल्कुल हाँ गा बिल्कुल, सकते हैं। अपने घर च। मैडम अगर मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है पूरी हो जाए, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं ड्यूट कर कोई ਓਏ ਨਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇਰਾ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਵੋਕਲ। मैच नहीं होना बाबा। तू कल्ला गाया कर फैसल, कल्ला। आप सोलो आर्टिस्ट हैं वैसे। अच्छा, आप सोलो आपकी खूबसूरत आवाज के लिए कुछ लिखा है जी मैडम? अरे सच में मैडम बहुत प्यारे हैं आप। तेरी आवाज के जादू का असर होता है। वाह वाह। शुमार में ना खत लिखे होंगे। तेरी आवाज के जादू का असर होता है। नहीं भैया, आपको नहीं लगता इंसानों के हिसाब से आपका मुंह बोता है? ये तो अल्लाह का करम है, तू क्यों रोता है? इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। तेरी आवाज के जादू का असर होता है। जैसे तारीकी में जुगनू का सफर होता है। ऐसे अल्फाज संवरते हैं तेरे लहजे से, जिस तरह धागे में मोती कोई परोता है। तेरे हर गीत में मैंने जिंदगी को जिया, रेशम सा है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, रेशम सा है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया। उमैरा जी, मेरा एक सवाल जी जो मैं सबसे पूछता हूँ, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो। एक तरफा गाने का एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल? मैं कहती हूँ फजूल ही काम है कि आप बिल्कुल फजूल फजूल है। आज सुनने वाला कोई भी नहीं, कल्ला ही गान दिया फायदा। कोई अपनी पसंद का। हाय हाय। जी जरूर। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है। कहीं मत जाइएगा, यही लगेगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो कॉल मजाकरा। नाज़रीनो हाजरीन, सुरीली गुलकारा सुपरस्टार हमारी, उनके बच्चे भी आज हमारे साथ हैं। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? इकरा। साथ भाई हैं आपके? हाँ जी भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप बेटी हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, प्राउड, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। अपनी वालदा की ज़िंदगी से क्या सीखा? सबसे पहले तो इज़्ज़त जो कमाई वो सीखी कि कैसे इस ऐसी इंडस्ट्री में रह के आप कैसे इज़्ज़त कमा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, सब्र सीखा, ऑनेस्टी सीखी। कोई ऐसी बात जो आप कभी अपनी वालदा को ना कह सकी और कहना चाहती हो? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच, और मैं उनसे मतलब मैं ज़्यादा अम्मा के क्लोज़ हूँ। हाँ। और आई लव यू। ये आपने पहले कभी नहीं कहा? आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। ये आपने आज तक नहीं कही ये बात? ये आप पहली दफा कह रही हो? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? अम्मा से जो सीखा है,
यही तो, एक तो सब्र और कैसे अपनी इज्जत बनाना और कैसे क्या कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर रह के जो नाम हासिल किया है। एक अब फॉर एग्जांपल हम अगर आगे कुछ करना चाहते हैं, जैसे मुझे शौक है थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सिंग करने का, तो जो वो किस चीज़ का शौक है? गाना गाने का। सुनाए ना। चल। अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तले, अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तले, रेशमो अदलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जावा जा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। क्या बात, क्या बात है, जीते रहो। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच कि आप की ऐसी वालदा है और आपको मुबारक हो कि आपके इतने अच्छे बच्चे। क्या बात, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। बात बहुत अच्छी है लेकिन सेहत भी ख्याल कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी कुछ ठीक ठाक। पहली बात तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बुरी फैन? बहुत बड़ी फैन। बड़ी फैन, अच्छा। आज ना आपको रियल में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, वाकई में मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया। क्या कहना चाहती है? शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाए सुनाए। ऐसा मत कर वैसा मत कर उससे कहना छोड़ दिया। अच्छा। एक दिन मुझको क्या सूझी मैंने ये दुख सहना छोड़ दिया। ओहो। मेरे कहते रहने तक हम दोनों साथ रहे। अच्छा। फिर एक दिन मैंने कहना छोड़ दिया और उसने रहना छोड़ दिया। एडे दुख की गल तू बाद एडा वड्डा कैका मैं जिंदगी च पहले। क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, बस अभी फारिग हूँ। मैं सेकंड ईयर के पेपर वगैरह दे दिए। फारिग हैं? जी। किन्ने लवाया है? खुद ही होते हैं, कोई लगाता नहीं है। नौकरी छड़ी ना पुत्र लभदी नहीं। आपकी तरह बिल्कुल। एक मैं स्पेशली सर बूटा की बहुत बड़ी फैन हूँ। सर आपका डायलॉग वो वाला, फिर कहते बूटा गाला काटदा एक बार। एक बार, एक बार। राम ना पवे, फिर कहते बूटा गाला काटदा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान। नाम आपका? फातिमा अख्तर। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? मैं फर्स्ट तो मैम की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि मैम को पहले बहुत दफ़ा लाइव तो नहीं सुना लेकिन टीवी में सुना, तो आज फर्स्ट टाइम लाइव सुना तो मैम की आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी, जैसे कोयल की आवाज़ होती है। और सेकंड मैं पोएट्री डेडिकेट करना चाहती हूँ। किसे? मैम को। कर दे। किसी से जुदा होना अगर आसान होता फराज। अच्छा जी। किसी से जुदा होना अगर आसान होता फराज, जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ओ गबरू जवान मुंडया। थैंक यू। सोहने वाल सोहनिया मुछा सोहनी। पंजाबी वैसे ही बड़े फबदे ने जिथे मर्जी पै जान। वैसे प्यारे लग रहे हो, गरीबां दा पुष्पा हुंदा। क्या कहना चाहते हैं सर? नाम बताएं। जी मेरा नाम है राना मोहम्मद फैसल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यहाँ पे बहन भाई बैठे हैं, मेरी बीवी को निकाल के सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और दूसरा जो है ना, मैं हुमैरा जी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो आज काफ़ी अरसे के बाद आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे लगा कि जैसे बचपन की यादें वापस आ गई। क्या बात। बचपन जो होता है ना, ये एक नायाब है, बिल्कुल बार बार नहीं आता। बचपन कहते हैं ना, मुंह से निकले अल्फाज और गया बचपन कभी वापस नहीं आता। तो
मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा, चाहे रिक्वेस्ट समझ लें कि मैं आपकी ना 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ काइंडली अपनी प्यारी आवाज़ में ना कुछ 4 अच्छी लाइनें गुनगुना दें जो आपका मन पसंद है। अच्छा जी। जी मेरी बड़ी मुश्किल पसंद है वो, मैं फिर भी अर्ज कर देती हूँ। जी। करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बयाना करूं गुनगुनाऊं उसे, करूं ना याद। क्या बात। और कुछ कहना चाहते हैं? यार मैं आपके गले लगना चाहूँगा, मैं आपका फ़ैन नहीं, मैं आपका एसी हूँ। अच्छा, अलग ही करना है। गले लगना चाहता हूँ। आ जाओ आ जाओ। और कुछ कहना चाहते हैं जरा? जी मैं कहना चाहूँगा। आए ना जी आ गया उधर सामने। हाँ जी, मैं आप सबसे ना आप सब लोग को ना एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैसेज जो है ना वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप अपनी फ़ौज के साथ ईमानदार हैं ना तो समझिए कि हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। बेशक। हमारे अदारे कोई भी हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, हम उनकी पीठ पीछे अगर किसी के पीछे लग के उनकी बुराई करते हैं ना तो समझे कि हम अपनी माँ यानी कि अपनी ज़मीन, इस सरज़मीन ने पाकिस्तान के जो है ना उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी फ़ौज है तो हम हैं। जो कौमें अपनी फ़ौज की इज़्ज़त नहीं करती ना तो वो टके टोकरी होती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करें। हमारे सिक्योरिटी इदारे जाग रहे हैं तो हम लोग सो रहे हैं। पाक फौज थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए आवाज भी सोहनी है ते मुछां भी सोहनी है। शुक्रिया सर। नाम ही सोहना ही होएगा। अदील इकबाल। अदील इकबाल की कर दे हो? मेहनत मजदूरी बच्चों के लिए। माशाल्लाह। मेरा एक छोटा सा कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का सेटअप है इस्लामाबाद में। ओके, क्या कहना चाहेंगे? मैं तंज़ो मज़ा लिखता हूँ कुछ। अच्छा लिखते हैं, राइटर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत बात है। कोशिश करता हूँ कि जो लिखूँ उसमें कुछ मैसेज भी हो। एक वालिद साहब अपनी औलाद से कुछ कह रहे हैं कि गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, मैं पाले मजदूरी करके चीजियाँ खलाइयाँ छापर भर के। मैं पाले मजदूरी करके चीजियाँ खलाइयाँ छापर भर के, अज वेखो मैनू पुछदे भी नहीं केड़ा गुनाह कीता मेरे रब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। वाह वाह। की हुंदा जे इकट्ठियां रहिंदे गल कर लो ते खाण नूं पैंदे। ऐसी औलाद नूं दिल करदा है वखावां सज्जा ते मारां खब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। खला के औलाद नूं मैं नहीं सी रजदा, कम करन लई दिन रात सी भजदा। विआह करा के ये सब कुछ ही भुल गए, ससुराल भी कैसा इन्हां नूं लब्भा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। हर गल औलाद दी पूरी कीती, दिन रात मजदूरी कीती। हर गल औलाद दी पूरी कीती, दिन रात मजदूरी कीती। खुशियां नाल भरी झोली सी मंगी, पर मैनू मिलिया दुखां दा डब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। दुआवां दिना जिथे भी रवो, दो बोल प्यार दे मैनू भी तां कवो। प्यो दी दिलों जे हा पै जावे, मूँह हो जांदा डब खड़ब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। ते जद प्यो बनदा बंदा फेर ही सिखदा, जद प्यो बनदा बंदा फेर ही सिखदा। अदील नूं पुछो अब्बा किस भाव विकदा। जद प्यो बनदा बंदा फेर ही सिखदा। अदील नूं पुछो अब्बा किस भाव विकदा। गल पल्ले पै गई हुण बच्चे जम के, औलाद दे नां ते असीयां तब्बा। मेरी गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अदील साहब जीते हैं, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, क्या बात, ब्यूटीफुल, जीते रहे। मेरे को ले गंजा टगा। आपकी आमद का बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
सलामत हसीन शो रहा। आप सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इस प्रोग्राम का अल्लाह पाक ने बहुत इस प्रोग्राम को इज़्ज़त दी है और मौला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है और आप इस काबिल हो कि आपका और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो और बिल्कुल बामे उरूज पर आपका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो प्रोग्राम का अख्ताम औन साहब अपनी आवाज़ से करते हैं, लेकिन आज आप घड़ोली थोड़ी सी सुना दें जी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माही यार दी घड़ोली भर दी, सुने यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सुने यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कलू में डर दी, एक मौला कलू में डर दी। हाँ माही यार दी घड़ोली, आहा आहा सुने यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी